हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो नई वैकेंसी आई है आप लोगों की आईडीबीआई में। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड जो है वहां पर जो नई वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड बात करेंगे। किससे के बारे में है या किस पोस्ट के लिए है, तो एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस ESO की वैकेंसी है आपकी। कितनी वैकेंसीज आई हैं, किस तरह से फिल होगा फॉर्म, क्या डेट्स रहेंगी, क्या आपकी एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसा पेपर का पैटर्न रहेगा, किस तरह से होगा एग्जाम, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में हम। तो एंड तक वीडियो के बने रहिएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि कितनी पोस्ट आई हैं और कितनी अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज कितना है, 1000 का है, यानी 1000 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 448, ST के 94 है, SC की 127, OBC की 231 और EWS की 100। इसके अलावा और भी दे रखी है PWBD में अलग अलग। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1000 है और अलग अलग भी रिजर्वेशन वाइज भी आप देख सकते हैं कि अगर किसी कैटेगरी में आप OBC में आ रहे हैं, SC है, EWS में आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा। तो यहाँ पर अच्छी वैकेंसीज हैं, आप लोग इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके आगे अगर हम देखें कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, तो यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है वो 3rd पॉइंट पे दे रखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स। स्टार्टिंग डेट है 7 नवंबर और 16 नवंबर तक आपकी लास्ट डेट रहेगी इसमें। तो यहाँ पर जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लीजिएगा। आदि से स्टार्टिंग हो रही है फॉर्म फिलिंग की, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप जरूर से इसमें फॉर्म फिल करिएगा। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबल क्राइटेरिया ऑफ एज, यानी कि जो एज ली जा रही है वहाँ वो आपकी 1 अक्टूबर 2024 तक आप अपनी जो भी एज है वो कंप्लीट होनी चाहिए। भी देखेंगे एज की कैटेगरी क्या है, तो उस तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए एज। और एडवर्टाइजमेंट डेट यहाँ पर आपकी है 6 नवंबर को एडवर्टाइजमेंट आया था और यहाँ पर 7 नवंबर से आपके फॉर्म ऑनलाइन फिल हो सकते हैं, शुरू हो चुके हैं, तो आप लोग अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन टेस्ट होना है, तो कब से होगा, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को है, संडे रहेगा उस दिन। 1 दिसंबर को आपका इसका ऑनलाइन टेस्ट है। तो जो भी बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे इसकी, और अगर आपकी बैंकिंग की तैयारी है तो इसमें जरूर डालिएगा फॉर्म। इसके अलावा भी बच्चे जो रीजनिंग जिनकी अच्छी है या फिर जिनका जो है मैथ्स अच्छी है वो भी इसमें जरूर से फॉर्म फिल करिएगा। देखिए वैकेंसीज आती जाती रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज अब इतनी नहीं आ रही हैं, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही हैं उनको ज़रूर से गैदर करिए और उनमें फॉर्म फिल करिए। वरना आज के टाइम में क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन हर फील्ड में बढ़ गया है, अगर एक साथ कई चीज़ों की तरफ आप कोशिश नहीं करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है सिलेक्शन होना। अब इसमें अगर हम आगे देखें, एज क्या रहनी चाहिए, तो यहाँ पे एज दे रखी है कि मिनिमम 20 ईयर्स है और मैक्सिमम 25 ईयर्स तक है। अगर आपके मिनिमम 20 ईयर्स के हो चुके हैं और मैक्सिमम आपके 25 ईयर्स के अंदर है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो डेट उन्होंने बता दी है कि अगर आप 2 अक्टूबर 1999 से पहले के बॉर्न हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, बाद के हैं तभी कर सकते हैं, या फिर 1 अक्टूबर 2004 यानी कि 2004 के बाद से अगर आपका है तो भी आप नहीं फिल कर सकते। तो दोनों उन्होंने बता दी है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अ ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, डजंट मैटर कि आप BCom है, BA है, BBA है, इससे मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए इसमें फॉर्म फिल करने के लिए। और साथ में भी है कि पासिंग ऑल ईयर डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसीडर्ड। अगर आपने सिर्फ कोई डिप्लोमा किया है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री होनी चाहिए 3 साल की या फिर 4 ईयर्स की या 3 ईयर्स की, जो भी है आपने किया हो उसके अकॉर्डिंग आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी, तो कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनको कंप्यूटर की नॉलेज हो, अच्छे से उनको कंप्यूटर आता हो। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि क्या सैलरी रहेगी, इसमें कितना रेम्युनरेशन दिया जाएगा। 29,000 पर मंथ इन द फर्स्ट ईयर एंड 31,000 पर मंथ इन द सेकेंड ईयर दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें द सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। यहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV होगा, उसके बाद यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू लिया जाए, यानी कि पहले आप ऑनलाइन टेस्ट में क्लियर होने चाहिए उनके कट ऑफ के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। ये सारी
चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो टारगेट आपका क्या होना चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट होना चाहिए। देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर रहेगा, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या टाइम रहेगा, ये चीज़ें हैं। तो पहला पॉइंट इसमें है लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। 60 क्वेश्चंस आएंगे इससे, मैक्सिमम 60 मार्क्स के, यानी कि ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। और उसके लिए टाइम भी एलोकेट किया गया है 40 मिनट्स। 40 मिनट में आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं, जो कि आपको पता ही है, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर एक्यूरेसी और प्लस स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस आने हैं, 40 मार्क्स रहेंगे, 20 मिनट्स हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 40 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स और 35। और जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मार्क्स के, 25 मिनट्स दिए। ओवरऑल 120 मिनट्स मीन्स 2 आवर्स का पेपर रहेगा आपका। 2 घंटे मिलेंगे पेपर करने के लिए, और अलग अलग सेक्शन वाइज टाइम भी एलोकेट किया हुआ है। तो आपको एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों चाहिए है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, आगे दे रखा होगा नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इसलिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उतने ही क्वेश्चंस करिए जितने आपको अच्छे से आते हैं। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर कितनी है, 0.25, यानी कि एक गलत क्वेश्चन के लिए आपके 0.25 मीन्स 1/4 मार्क्स क्या होंगे, कट हो जाएंगे। इसलिए जितने क्वेश्चन आते हैं आपको वही करने, सारे नहीं करने हैं। और जो बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, तो फिर आगे डीवी होगा, उसके बाद फर्दर जो दे रखा था प्रोसेस, वो उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस आगे की चलेगी। अगर बात करें रिलैक्सेशन एज में जो मिल रहा है, तो यहाँ पर रहेगा शेड्यूल कास्ट के SC ST के लिए 5 ईयर्स का रहेगा, OBC के लिए या फिर जो नॉन क्रीमी लेयर हैं NCL वाले, उनके लिए 3 ईयर्स का रहेगा, या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए 10 ईयर्स का रहेगा। तो देख लीजिएगा जिसमें भी आप आ रहे हो, एक सर्विस मैन है उसके लिए 5 ईयर्स का रहेगा। तो जिसमें भी आप आ रहे हो वहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा एज में। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स में 5 ईयर्स का यहाँ पर भी रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका कंप्लीट किसी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, जो कि मान्यता प्राप्त हो UGC के द्वारा। अप्लाई कैसे यहाँ पर आपको करना है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर्म। यहाँ पर ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई करना है और किसी भी तरह से एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जिनकी साइट है उसकी साइट पे जाकर के आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना। ये साइट दे रखी है www.idbibank.in। यहाँ पर जाकर के यहाँ पर रिक्रूटमेंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर अप्लाई पर आप क्लिक करिएगा तो वहाँ पर फॉर्म फिल करने के ऑप्शंस आ जाएंगे। वहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है अपना, क्लिक हेयर पर न्यू रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जो भी फर्दर डिटेल्स वो मांगेगा आपको देनी है, और इमेज अपलोड होगी, फीस सबमिट करनी होगी, वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो वहाँ पर आप उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फी कितनी रहेगी, यहाँ पर फीस कितनी है, तो पेमेंट इज टू बी मेड ओनली इन ऑनलाइन मोड से ही रहेगा। 250 है SC ST या PWBD कैंडिडेट्स के लिए, और यहाँ पर 1050 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट, यानी कि बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए 1050 यानी 1050 रुपये फीस रहेगी। और जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपये फी रहेगी। तो जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं ज़रूर से इसमें फॉर्म फिल करिएगा। आपकी अगर अच्छी तैयारी है तो यहाँ पर अगर आप निकाल ले जाते हैं, तो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो जितनी जल्दी हो सके आपका सिलेक्शन हो जाए बेस्ट है। तो इसमें फॉर्म ज़रूर से फिल करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से ये सारी चीज़ें, कि आज से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है, फीस कितनी रहेगी, क्या आपका पैटर्न रहेगा, पेपर किस तरह का आएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे किसी और नए नोटिफिकेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।